हाँ जी, गुड इवनिंग। कैसे हैं? क्या पढ़ रहे हैं? फॉन्ट कितना लिख लिया था? फॉन्ट की साइज है ना? ठीक है। फॉन्ट ग्रुप में हमने फॉन्ट का नाम लिखा और फॉन्ट की साइज लिखी। ठीक है। हाँ जी, डिफ़ॉल्ट साइज क्या होती है फॉन्ट की? डिफ़ॉल्ट साइज 11 और रिबन पर मैक्सिमम 8 से 72 और मैनुअली मैक्सिमम 1600। अब लिखिए शॉर्ट की। इसी में आगे फॉन्ट साइज इंक्रीज करने के लिए फॉन्ट साइज को क्या करना हो आपको? इंक्रीज। ओल्ड वर्जन में बोलते हैं ग्रो। तो दो शॉर्ट की है आपके पास। एक है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन ग्रेटर देन, और एक है आपकी कंट्रोल प्लस क्लोज ब्रैकेट। फॉन्ट साइज डिक्रीज करने के लिए डिक्रीज को बोलते हैं श्रिंक करना। जस्ट अपोजिट कर दो इसके। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस लेस देन और कंट्रोल प्लस ओपन ब्रैकेट। दोबारा फॉन्ट साइज बढ़ाना है आपको, इंक्रीज करना है, तो ये हैं दोनों, कंट्रोल शिफ्ट प्लस ग्रेटर देन और कंट्रोल प्लस बड़ा ब्रैकेट। दो शॉर्ट की है। और ऐसे ही डिक्रीज करना है यानी साइज को कम करना है, तो ये दोनों हैं, सिर्फ साइज के लिए हैं। अब काम कैसे करते हैं ये भी थोड़ा सा देखें। ये जो होती है हमारी ब्रैकेट के साथ, ये वाली शॉर्ट की, ये एक पीटी बढ़ाती है और एक पीटी ये कम करती है, यानी एक एक पीटी कम करेगी और एक एक पीटी बढ़ाएगी। जैसे पहले फॉन्ट की साइज 11 है तो 11 से 12, 12 से 13। कम भी करेगी तो कितना? एक पीटी। लेकिन ये वाली जो शॉर्ट की है शिफ्ट के साथ वाली, ये काम करती हैं जो बॉक्स में जो वैल्यू है, फॉन्ट बॉक्स में जैसे वैल्यू लिखी हुई है उसके अनुसार, फॉन्ट बॉक्स के अनुसार। अब वहाँ पर आप देखेंगे फॉन्ट की साइज कैसे चलती है। देखो मिनिमम कितनी है? 8, फिर 9, 10, 11 और 12। यहाँ तक तो कितने का डिफरेंस है? एक एक का डिफरेंस है। अब 12 से डायरेक्ट फिर वैल्यू कितनी है? 14, 16, 18, 20, 22, इस तरीके से दो दो का डिफरेंस आ जाता है। 24, फिर 24 से डायरेक्ट आती है 28, कितनी? 28 से 32, 32 से 36 और 36 से फिर चली जाती है डायरेक्ट 46, इस तरीके से। तो जैसे जैसे वैल्यू रिबन पर हैं वैसे वैसे काम करेगी ये वाली, बढ़ाएगी भी बॉक्स के अनुसार और कम भी करेगी बॉक्स के अनुसार। ये तो फिक्स है कि एक ही पीटी बढ़ाएगी और एक ही पीटी कम करेगी। ये किसके अनुसार काम करेंगी? फॉन्ट बॉक्स के अनुसार। ठीक है, तो ये भी लिखें। तो शायद ये शॉर्ट की इनमें से कोई एक पूछी गई थी क्या संगणक में? पिछली बार दोनों ही था उसका आंसर, ए और बी दोनों ऑप्शन में थे। लिख लिया? अगला पॉइंट लिखें इसी में, फॉन्ट ग्रुप में ही, फॉन्ट स्टाइल। क्या है? फॉन्ट स्टाइल। और ये आपकी डिफ़ॉल्ट स्टाइल होती है रेगुलर। डिफ़ॉल्ट स्टाइल का नाम क्या है? रेगुलर। इसके अलावा बोल्ड,
एक है आपका इटैलिक और एक है दोनों एक साथ, बोल्ड और इटैलिक। बोल्ड के लिए शॉर्ट की कंट्रोल प्लस बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल प्लस आई। तो ये 4 होती है फॉन्ट स्टाइल। डिफॉल्ट का नाम जरूर याद रखना, क्या है? रेगुलर। अगला पॉइंट, फॉन्ट इफेक्ट। क्या है? इफेक्ट। इफेक्ट में आपके आते हैं अंडरलाइन। क्या है? अंडरलाइन। और अंडरलाइन के लिए शॉर्ट की कंट्रोल प्लस यू। दूसरा डबल अंडरलाइन। क्या नाम है? डबल अंडरलाइन। इसके लिए शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। और एक है आपकी वर्ड ओनली अंडरलाइन। जनरली ये 3 तो पूछी जाती हैं। वर्ड ओनली अंडरलाइन, इसके लिए शॉर्ट की है आपकी कंट्रोल शिफ्ट प्लस डब्ल्यू। देखो अंतर क्या है तीनों में? अंडरलाइन है, ये तो सिंगल अंडरलाइन, ऐसे सिंपल पूरी लाइन पर एक लाइन, इसे बोल दिया अंडरलाइन। यदि ये 2 हो जाए यहाँ पर, कितनी? 2, 1 और ये 2, तो इसे क्या बोलेंगे? डबल अंडरलाइन। और यदि यही प्रत्येक शब्द पर, देखो ये पूरी लाइन पर आर पार है और ये ऐसे आ जाए आपकी प्रत्येक वर्ड पर, वर्ड के अकॉर्डिंग, तो उसे हम क्या बोलेंगे? वर्ड ओनली अंडरलाइन। बीच में स्पेस पर नहीं आती है ऐसे। आसान है अंडरलाइन तो। दूसरा एक इफेक्ट है आपका सबस्क्रिप्ट। क्या नाम है? सबस्क्रिप्ट। और सबस्क्रिप्ट होता है हमारे किसी भी वैल्यू को बेस पर, आधार पर लेके आते हैं। जैसे आप मैथ में लिखते हो x1, क्या लिख दिया? x1, x2, या केमिस्ट्री में लिख दिया आपने H2SO4, सही है क्या? H2O। तो ये जो नीचे की ओर लेके आ रहे हैं हम किसी भी शब्द को, यहाँ पर 1 को लाए, यहाँ 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2, तो इस प्रकार का जो इफेक्ट होता है इसको हम क्या बोलते हैं? सबस्क्रिप्ट। क्या बोलेंगे? सबस्क्रिप्ट। और इसके लिए जो शॉर्ट की होती है ये है आपकी कंट्रोल के साथ में इक्वल टू, कंट्रोल के साथ इक्वल टू। और यदि इसको घात पर लेके जाना हो ऊपर की ओर, तब इफेक्ट है आपका सुपरस्क्रिप्ट। चाहे आप x² प्लस y² ले लीजिए, चाहे आप a प्लस b का होल स्क्वायर ले लीजिए, कुछ भी आप ले सकते हो। तो ये जो घात पर हम लेके जा रहे हैं शब्दों को ऊपर की ओर, इसे क्या बोलेंगे हम? सुपरस्क्रिप्ट। और इसके लिए शॉर्ट की क्या होती है? कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल टू। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कंट्रोल प्लस प्लस, कंट्रोल प्लस प्लस, एक ही बात है दोनों का मतलब। क्योंकि प्लस और इक्वल टू एक ही की पर आते हैं। कीबोर्ड में आप देखेंगे तो यदि हम डायरेक्ट दबाते हैं तो इक्वल टू आता है, और शिफ्ट के साथ दबाते हैं तो प्लस आता है।
तो ऐसे समझ सकते हो कि शिफ्ट के साथ इक्वल टू दबाने पर हमें क्या मिलेगा, प्लस। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, कंट्रोल प्लस प्लस। सेम चीज है, तरीका बदलने का और देखने का तरीका अलग है बस, बाकी अंतर कुछ नहीं है, काम वही की कर रही है। लिख रहे हैं साथ के साथ, समझ में अभी आ रहा है? ऐसा कोई शब्द जो समझ में नहीं आ रहा हो, क्योंकि ऐसा कोई है नहीं अभी, तो बहुत ही सिंपल चीजें हैं ये तो। नेक्स्ट एक और इफेक्ट है यहाँ पर जिसका नाम है स्ट्राइक थ्रू। क्या नाम है? स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू होता है टेक्स्ट को बीचों बीच से काटने के लिए, टेक्स्ट को बीच से काटने के लिए। अब यदि एक लाइन से काट रहे हैं तो सिंपल स्ट्राइक थ्रू, और 2 लाइनों से काट रहे हैं तो डबल स्ट्राइक थ्रू। कोई भी उदाहरण ले सकते हैं, जैसे हमने लिया शब्द कंप्यूटर और इसको बीचों बीच में से क्या किया, हमने एक लाइन से कट कर दिया इस तरीके से। तो ये काटने वाला जो इफेक्ट कहलाता है, इसका नाम क्या है? स्ट्राइक थ्रू। और यदि 2 लाइनों से काट दें तो डबल स्ट्राइक थ्रू। टेक्स्ट को 2 लाइन से काटने के लिए, 2 लाइन से काटने के लिए सेम शब्द ले सकते हैं आप। वापस शब्द लिया हमने कौन सा? कंप्यूटर, और इसको हमने कितनी लाइनों से काट दिया? 2 लाइनों से काट दिया, तो इसे नाम दिया गया है डबल स्ट्राइक थ्रू। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है, निम्नलिखित में से कौन से फंक्शन के द्वारा टेक्स्ट को बीचों बीच से काटा जा सकता है? तो आंसर हो जाएगा स्ट्राइक थ्रू। वहीं एक शब्द और जोड़ दे, 2 लाइनों से काटा जा सकता है, तो आंसर हो जाएगा डबल स्ट्राइक थ्रू। एक इफेक्ट है यहाँ पर ऑल कैप्स, और एक है सेम स्मॉल कैप। बहुत ही कम डिफरेंस है दोनों में। कैप्स लॉक एक कीबोर्ड में की होती है, क्या इफेक्ट डालती है? आप उसको चालू करते हैं तो सारे अक्षर कैपिटल हो जाते हैं। जैसे ही हम कैप्स लॉक प्रेस कर देंगे, सारे कैरेक्टर कैसे आने लगेंगे? कैपिटल में। अब यहाँ पर यही है कि देखो, यहाँ भी कैप्स है और यहाँ भी कैप्स है, यानी दोनों में अक्षर तो कैसे आएंगे? कैपिटल आएंगे। इसमें भी कैपिटल और इसमें भी कैपिटल, लेकिन इसमें सबकी साइज एक समान होती है और इसमें साइज छोटी होती है। स्मॉल मतलब छोटा। तो जैसे देखो, उदाहरण के लिए मैं ले लेता हूँ वापस कंप्यूटर शब्द। यहाँ पर यदि मैं कंप्यूटर लिखता हूँ तो देखो सभी साइज, सारे अक्षर कैपिटल भी हैं और साइज क्या है? सबकी एक समान है, ठीक है। और यदि मैं स्मॉल कैप्स की बात करूंगा तो सी की साइज अन्य कैरेक्टर से क्या है? बड़ी है। कैपिटल तो है लेकिन साइज का डिफरेंस है। आप देखेंगे सी की साइज अन्य सभी कैरेक्टर से क्या है? बड़ी है। ये देखो, इन साइज इनकी सबकी एक समान है लेकिन इसकी साइज बड़ी है। तो इसमें फर्स्ट कैरेक्टर की साइज अन्य कैरेक्टर की साइज से क्या होती है? बड़ी होती है। कैपिटल तो होते हैं लेकिन साइज का डिफरेंस होता है। शॉर्ट की देखें दोनों के लिए, इसके लिए शॉर्ट की होती है आपकी ऑल कैप्स के लिए कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस ए, और इसके लिए शॉर्ट की होती है आपकी कंट्रोल प्लस एल्ट प्लस के।
आसान है। अब कुछ इफेक्ट हैं जो पुराने वर्जन यानी 2007 में होते हैं, नए वर्जनों में से उनको हटा दिया गया है, उनके भी नाम लिख लेना, कभी कभी नाम ऑप्शन में मिल जाते हैं। जैसे आउटलाइन, क्या है एक आउटलाइन? आउटलाइन का मतलब होता है बाहरी, टेक्स्ट के बाहरी बॉर्डर को शो करते हैं। यानी काफी बार आप लोगों ने लिखा होगा, जैसे देखो मुझे ए लिखना है तो ए को हम ऐसे लिख देते हैं, लिखते हैं क्या? तो ये जो बाहर की बॉर्डर है इनको बदलना हो, अंदर कलर कुछ और बाहर की बॉर्डर कुछ और, तो उसको हम बोलेंगे आउटलाइन इफेक्ट। बहुत आप कलाकारी करते हैं तो ऐसे इफेक्ट्स होते हैं जो सिर्फ बाहर की जो लाइन होती है इसका परिवर्तन करना होता है, तो वो किसके द्वारा होता है? आउटलाइन के द्वारा। एक होता है थोड़ा इसको उभरा हुआ दिखाएं ऊपर की ओर, तो उसे बोलते हैं एम्बोस। क्या बोलते हैं? एम्बोस, उभरा हुआ टेक्स्ट। तो ये बैनर वगैरह बनते हैं वहीं पर दिखाई देते हैं, अदरवाइज वैसे नॉर्मल काम नहीं आते हैं। उभरा हुआ टेक्स्ट। एक होता है नीचे की ओर दबा हुआ दिखाना है, तो उसका नाम है इंग्रेव। क्या नाम है? इंग्रेव। नीचे की ओर दबा हुआ टेक्स्ट। और यदि हमें टेक्स्ट की परछाई दिखानी है तो उसे बोलेंगे फिर शैडो। क्या देंगे? शैडो इफेक्ट। किसके लिए? परछाई के लिए। तो ऐसे कई सारे इफेक्ट और होते हैं आपके। और हाइड भी करना हो, कोई भी शब्द या टेक्स्ट हिडन करना है तो वो भी यहीं से होता है, हिडन, टेक्स्ट को हाइड करने के लिए। छिपाना हो, कोई भी शब्द है सेलेक्ट किया, हिडन पर क्लिक किया, वो गायब हो जाएगा। ठीक है। एम्बोस का मतलब उभरा हुआ। जैसे यार यहाँ कुछ ऐसा लिखा, देखो आउटलाइन तो मैं यहाँ दिखा सकता हूँ, आउटलाइन तो मुझे दिखाई दे रही है। एस विवेकानंद पर देखो आउटलाइन किस कलर की दी हुई है? वाइट कलर की। टेक्स्ट कलर है रेड, लेकिन उसमें जो लाइन दी हुई है वो कैसी है? वाइट। तो इसको तो हम बोल रहे हैं क्या? आउटलाइन। ठीक है। अब इसी टेक्स्ट को काफ़ी बैनरों में आपने काफ़ी ऐसे देखे होगा जो हल्के उठे हुए दिखाई देते हैं, ऐसे लगता है इसको थोड़ा सा उठा हुआ लिखा है। जैसे खासकर आजकल जो सोशल मीडिया पर आते हैं स्पेशल ऑफर, तो उनको ऊपर उभरा हुआ दिखाते हैं, तो वो होता है एम्बोस। और यदि उसी को ऐसे थोड़ा नीचे की ओर दबा हुआ दिखा दें टेक्स्ट को, तो वो कहलाता है इंग्रेव। वो अब बैनर कोई ऐसा दिख नहीं रहा है, जो सिंपल टेक्स्ट है ये ज़्यादातर, नहीं वो भी आपको मैं दिखाता। स्मॉल कैप्स, साइज सबकी फर्स्ट कैरेक्टर की तुलना में छोटी होती है। कैपिटल सभी होते हैं, लेकिन साइज में क्या है? डिफरेंस है। फर्स्ट कैरेक्टर की साइज बड़ी और अन्य कैरेक्टर की साइज छोटी, इतना सा डिफरेंस है। और ऑल कैप में सबकी साइज एक समान। कैपिटल तो यहाँ भी है, कैपिटल यहाँ भी है, दोनों जगह कैपिटल तो, लेकिन डिफरेंस किसका है? साइज का। यहाँ साइज सबकी एक समान रहेगी, यहाँ सबकी एक समान नहीं रहती है। फर्स्ट कैरेक्टर की साइज अन्य कैरेक्टर से बड़ी होती है, ये डिफरेंस है। और कोई आसान? तो ये सारे हो गए इफेक्ट आपके। क्या हो गए ये? इफेक्ट। अब आते हैं टेक्स्ट केस। क्या है? टेक्स्ट केस। अगला पॉइंट। तो यहां भी आपसे बोलता है डिफॉल्ट टेक्स्ट केस क्या होता है, तो डिफॉल्ट होता है सेंटेंस केस। क्या है? सेंटेंस केस। सेंटेंस केस का मतलब हो गया जिसमें प्रत्येक सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है और बाकी के सभी छोटे होते हैं। ध्यान रखना, लिख ही लो एक लाइन में। प्रत्येक वाक्य यानी सेंटेंस का फर्स्ट कैरेक्टर
फर्स्ट कैरेक्टर कैपिटल होता है, अन्य सभी स्मॉल होते हैं। जैसे एग्जाम्पल ले लिया मैंने यहाँ पर कंप्यूटर वाई विनोद सर। तो यहाँ देखेंगे हम इस सेंटेंस में, मान लीजिए ये मेरा कोई एक सेंटेंस है, तो इसमें सिर्फ ये सी कैपिटल है, एक फर्स्ट कैरेक्टर, और बाकी के सारे कैरेक्टर कैसे हैं, स्मॉल हैं। तो इस केस को मैं कैसा नाम दूंगा, सेंटेंस केस। क्या बोलेंगे इसको, सेंटेंस, जिसमें प्रत्येक वाक्य का सिर्फ पहला अक्षर ही बड़ा होगा, बाकी के सब क्या होंगे, छोटे होंगे। दूसरा है इसी में आपका लोअर केस। क्या है, लोअर केस। इसमें सभी कैरेक्टर स्मॉल होंगे, सभी कैरेक्टर क्या होंगे, स्मॉल होंगे। और एक होता है आपका अपर केस। क्या नाम है, अपर केस। इसमें सभी कैरेक्टर क्या होंगे, कैपिटल होंगे, सभी कैरेक्टर कैपिटल होंगे। इनके लिए एग्जांपल की जरूरत है क्या, ये सारे अक्षरों को यदि मैं कैपिटल कर दूं, बड़ा कर दूं, तो कौन सा केस हो जाएगा, अपर केस। और इसमें सी को भी छोटा कर दूं, मतलब सभी छोटे हो जाएंगे, तो क्या होगा, लोअर केस। सब अक्षर छोटे हैं तो लोअर, और सब बड़े हैं तो अपर केस। लिख लो एक बार, दो केस और हैं इसी में। नंबर 4, कैपिटलाइज ईच वर्ड। कैपिटलाइज ईच वर्ड, नाम से ही पता चल रहा है प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या होगा, कैपिटल होगा। प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर या पहला कैरेक्टर कैपिटल होगा। जितने भी शब्द हैं उनमें सभी में पहला अक्षर कैसा रहेगा आपका, कैपिटल। कंप्यूटर का सी बड़ा, वाई का वी बड़ा, विनोद का वी बड़ा, और ये सर का एस बड़ा। ये तो प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या हो गया, बड़ा हो गया। तो इसको नाम क्या दे दिया हमने, कैपिटलाइज ईच वर्ड। और एक है आपका टॉन्गल केस। क्या नाम है, टॉन्गल केस। ये जस्ट अपोजिट यानी उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट, यानी कि कैपिटल लेटर को तो ये छोटा करता है, कैपिटल को तो किस में बदलेगा, स्मॉल में, और स्मॉल को किस में बदलेगा, कैपिटल में। जो पहले अक्षर बड़े थे उनको छोटा कर देगा, और जो पहले छोटे थे उनको बड़ा कर देगा, उल्टा कर देता है। तो उसका नाम क्या है, टॉन्गल केस। यहां से एक क्वेश्चन आपके एएसओ वाली भर्ती में आया था, शॉर्ट की आई थी। कौन बताएगा, किसने पढ़ा हुआ है, एएसओ का दिया था पेपर किसी ने, याद नहीं है। 3 केसों के लिए एक शॉर्ट की होती है, जिससे 3 केसों में स्विच किया जा सकता है। क्या नाम है, यार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो देखते होंगे थोड़ा बहुत तो, या बिल्कुल 0 बटे सन्नाटा चल रहा है, चालू कर दो, ठीक है। जितने भी, ज़्यादा नहीं तो तुम्हारे जो सांख्यिकी डिपार्टमेंट के अंदर जितने भी पदों की भर्ती होती है, वैसे ही छोटा सा डिपार्टमेंट है, कोई बहुत ज़्यादा पद नहीं होते हैं। उनमें जो जो कंप्यूटर के सवाल पूछे गए उनको तो पढ़ो कम से कम, और यदि समय ज़्यादा है तो फिर अधीनस्थ बोर्ड को पकड़ लो कि अधीनस्थ बोर्ड ने अब तक जितने भी सवाल पूछे हैं कंप्यूटर के,
उन सबको खंगालने लगो। भाई क्वेश्चन बैंक फिक्स होती है, सिर्फ भाषा बदली जाती है थोड़ी बहुत। और कंप्यूटर में तो वैसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बन ही नहीं सकते, बहुत ही लिमिटेड सोर्स हैं कंप्यूटर के। उन्हीं में क्या करता है, बस भाषा को बदल देता है। कभी ऑप्शन को क्वेश्चन बना देता है, कभी क्वेश्चन को ऑप्शन बना देता है। तो यदि आप लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चनों को अच्छे से निकाल लेते हो ना, तो आप कंप्यूटर में कभी मात नहीं खाते हो। लेकिन हमारी गलती यही होती है कि हम बस टीचरों के नोट्स और किताबों के पीछे पड़े रहते हैं। फलाने मास्टर के नोट्स ले आएंगे, कभी फलाने मास्टर की किताब आ गई मार्केट में, खरीदते सब कुछ हैं, पढ़ते नहीं है। तो खरीदने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ने के लिए तो एक किसी भी मास्टर का एक ही नोट्स ले लो, वही बहुत होता है। अब जिसने ऐसे के भी मत लेना जो बिल्कुल कुछ 2-4 पन्नों में ही कर दिया हो कि चलो ये सबसे पतला ऐसे ही पढ़ लो। कुछ बच्चे तो किताब खरीदते साइज के हिसाब से हैं कि इतनी बड़ी तो कौन पढ़ेगा, ये छोटी सी है, ये हमारी औकात के अनुसार है, छोटी पढ़ लेते हैं। तो ऐसा ना करें, है ना। हाँ जी, टॉगल का मतलब अब उल्टा केस, बड़े अक्षर को छोटा कर दे और छोटे को बड़ा कर दे। इसीलिए मैंने इतना ही लिखा, देखो कैपिटल को क्या कर देगा और स्मॉल को क्या कर देगा, कैपिटल। तो इसको हमने नाम दे दिया क्या, टॉगल केस। अब देखो जो शॉर्ट की पूछी गई थी वो शुरू के जो 3 केस है हमारे, सेंटेंस, लोअर और अपर, इन तीनों के लिए होती है। सेंटेंस, लोअर और अपर, और ये होती है आपकी शिफ्ट की प्लस F3, शिफ्ट प्लस F3। यानी एक बार दबाओगे तो सेंटेंस से जैसे किस में आ गया, लोअर में, दूसरी बार दबाओगे तो लोअर से अपर में, फिर से दबाओगे तो अपर से वापस सेंटेंस में। तो तीनों केसों में स्विच करने के लिए एक ही की है और जिसका नाम है शिफ्ट प्लस F3। ASO भर्ती का था ये, अभी जो हुई थी, पिछले साल हुई थी क्या, हाँ, उसमें ये पूछा गया है। शिफ्ट प्लस F3 है भाई। लिख लिया, चलिए आगे। इसी के एडवांस वर्जन में चलते हैं और एडवांस में आता है आपका कैरेक्टर स्पेसिंग। क्या है, कैरेक्टर स्पेसिंग, और इसका पहला फंक्शन है स्केल। स्केल आपका डिफॉल्ट होता है 100%, क्या है 100%, और मिनिमम होता है ये आपका 33%, मैक्सिमम होता है आपका 200%। ध्यान रहे, वापस सेम तरीका रहेगा, फॉन्ट बॉक्स से सेलेक्ट करने पर, क्या करने पर, सेलेक्ट करने पर। और यदि हम मैनुअली करेंगे तो यही वैल्यू मैनुअली मैक्सिमम पहुंच जाती है 600, मिनिमम 1% और मैक्सिमम 600%। कितना, 600। ये कैसे है, मैनुअली टाइप करके। अब सवाल आता है कि स्केल का मतलब क्या हो गया। तो टेक्स्ट को रबड़ की तरह आपको खींच के बड़ा करना है कि फॉन्ट साइज नहीं बढ़ाऊंगा सर, फॉन्ट साइज फिक्स है 11 PT डिफॉल्ट, तो 11 की 11 ही रहे, लेकिन टेक्स्ट कैसा दिखे, बड़ा दिखे, तो वो होता है स्केल वैल्यू को बढ़ा दो। बिना फॉन्ट साइज बढ़े आपका टेक्स्ट है ऐसे स्क्रैच किया हुआ दिखेगा लंबा, जैसे आपने ज़बरदस्ती उसको ऐसे खींच के बड़ा किया है। छोटा करना है तो कम कर दो स्केल वैल्यू को, और फॉन्ट की साइज में कोई परिवर्तन नहीं होगा, फिर भी टेक्स्ट को हम बड़ा और छोटा कर पाएंगे। किसकी बदौलत, स्केल की। अभी देखेंगे, एक बार लिख लेते हैं पूरा फॉन्ट ग्रुप, फिर दोबारा से एक बार पूरा कर लेंगे। ज़्यादा नहीं है, 2 पॉइंट और है इसमें, और इतना टाइम अपने पास है। नंबर 2,
इसी में है आपकी स्पेसिंग। क्या है? स्पेसिंग। ये स्पेसिंग है प्रत्येक कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग, प्रत्येक कैरेक्टर के बीच की स्पेसिंग। और ये हमारी डिफ़ॉल्ट होती है नॉर्मल। डिफ़ॉल्ट कितनी होती है? नॉर्मल। यदि मुझे स्पेसिंग बढ़ानी है तो फंक्शन का नाम है एक्सपेंडेड। क्या नाम है? एक्सपेंडेड। स्पेसिंग बढ़ाने के लिए। और यदि स्पेसिंग कम करनी है तो फंक्शन का नाम है कंडेंस्ड। क्या नाम है? कंडेंस्ड। स्पेसिंग कम करने के लिए। कोई भी शब्द आ गया, मान लीजिए शब्द आ गया, यही लो स्पेसिंग। क्या नाम है शब्द? अब इसमें बोल दे कि प्रत्येक अक्षर के बीच स्पेस बढ़ा दो, एस पी ए। तो प्रत्येक अक्षर के बीच क्या करना है? हमें स्पेस को बढ़ाना है। तो बढ़ाने के लिए कौन से फंक्शन का उपयोग करेंगे? एक्सपेंडेड। और यदि इनको कम करना है स्पेसिंग को तो कौन सा फंक्शन यूज करेंगे? कंडेंस। क्या नाम है? कंडेंस। एक एक शब्द नहीं, कैरेक्टर। हाँ, किसमें? इसमें नहीं, ये स्पेसिंग के लिए नहीं है। ये तो सिर्फ क्या कर रहा है? साइज को ही बड़ा छोटा कर रहा है, पूरे को ही स्प्रिंग की तरह। अभी देखेंगे एक पॉइंट और है, लास्ट नंबर 3, पोजीशन। क्या है? पोजीशन। तो ये होता है किसी भी शब्द को या टेक्स्ट को उसकी मेन पोजीशन से ऊपर या नीचे करने के लिए। टेक्स्ट को मेन पोजीशन से ऊपर या नीचे की ओर ले जाने के लिए। इसमें भी सेम डिफ़ॉल्ट है नॉर्मल। डिफ़ॉल्ट पोजीशन क्या है? नॉर्मल। और यदि इसको ऊपर की ओर ले जाना है तो उसके लिए फंक्शन का नाम है रेज्ड। क्या नाम है? रेज्ड। इस फंक्शन से हम टेक्स्ट को कहाँ ले जाएंगे? ऊपर की ओर। और यदि नीचे की ओर ले जाना है तो फंक्शन का नाम है लोअर्ड। इससे कहाँ जाएगा टेक्स्ट? नीचे की ओर। तो ये हो गया जी आपका फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट। दो एक फंक्शन है, जैसे टेक्स्ट कलर बदलना है, हाईलाइट करना है, तो वो भी यहीं से होता है, एक लाइन में लिख लेंगे अभी। बाकी सब समझ में आया होगा, बस ये लास्ट के थोड़े उलझ रहे होंगे आपके लिए, है ना। लास्ट के तीनों फंक्शन, क्योंकि ये पहली बार सुने होंगे आपने, देखे भी नहीं होंगे आज तक, होते कहाँ हैं। सच्चाई तो ये है कि यहाँ तक बच्चे पहुँच ही नहीं पाते हैं, बॉल डिटेलिंग तक ही रह जाते हैं। कोई बात नहीं, अभी आज आप इनको देख लोगे, ठीक है। और देखने से समझ भी आ जाएगा कि कैसे बड़ा छोटा हो रहा है, कैसे स्पेसिंग आगे पीछे हो रही है। लिख लिया? लिखें आराम से। एक लाइन और लिख लो जब तक नीचे, बाकी के लोग भी। छोटी सी लाइन है ये तो। टेक्स्ट का कलर व हाईलाइट कलर फॉन्ट ग्रुप से ही बदला जाता है। फॉन्ट ग्रुप से ही
बदला जाता है। और फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए, फॉर्मेटिंग को रिमूव करने के लिए कंट्रोल प्लस स्पेस, ये एक शॉर्ट की और लिख लेना भाई। हम जो भी अब तक बदलाव कर रहे थे इसको हम क्या बोल रहे थे, फॉर्मेटिंग करना। अब आपने जो भी फॉर्मेटिंग की उसको आपको एक साथ रिमूव करना है। फॉर्मेटिंग को क्या करना है, रिमूव। तो शॉर्ट की क्या यूज करोगे, कंट्रोल के साथ स्पेस। अब तक तो फॉर्मेटिंग कर रहे थे, अब सब फॉर्मेटिंग को हम एक साथ क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं। चाहे हमने बोल्ड किया, इटैलिक, अंडरलाइन, जो कुछ भी किया सबको एक साथ हटाना है, तो उसे बोलेंगे क्लियर फॉर्मेटिंग करना। और उसके लिए शॉर्ट की क्या है, कंट्रोल प्लस स्पेस। सारी एक साथ रिमूव हो जाएगी आपकी। नहीं, हाईलाइट रिमूव नहीं होता है इससे। हाँ, वो तो नो हाईलाइट करना पड़ता है क्लिक करके। ये एक अब बात होते हैं छोटे छोटे से एक्स्ट्रा। हाँ जी, टेक्स्ट ले लेते हैं। ये हमारा फॉन्ट डायलॉग बॉक्स है। इसका ये रहा आपका एडवांस और ये रहा सबसे पहले स्केल। अभी इसी में सबसे ज़्यादा आपको दिक्कत आई होगी, तो इसी को सबसे पहले इनको ही देखते हैं। ठीक है, कोई भी शब्द ले लेते हैं हम। शब्द क्या ले लिया, कोऑर्डिनेट। अब देखो फॉन्ट साइज कितनी है, तो हम इसमें कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, इसको 17 ही रखेंगे। लेकिन हम इस टेक्स्ट को बाकी से थोड़ा बड़ा दिखाना चाहते हैं, तो बड़ा देखो सेलेक्ट करके कितनी है, अधिकतम और न्यूनतम। तो ये हमने वैल्यू लिखी है मिनिमम और मैक्सिमम। आप 200% करें, ओके करें। अब देखें आपका टेक्स्ट कैसे दिख रहा है, सबसे बड़ा। देख ले भाई, क्या नाम है, हाँ इधर देख ले। क्या किया है हमने, क्या किया है अभी, क्या कैसे किया था बताओ एक बार। एडवांस कहाँ से आएगा, कहाँ क्लिक करूँ बताओ, कोने में। ठीक है, ऐसे यदि इसको छोटा करना है तो वैल्यू क्या कर दो, कम कर दो। वो तो कितनी कर दो, ये देखो छोटा हो गया। फॉन्ट साइज अभी भी कितनी है उसकी, तो हमने बिना फॉन्ट साइज में परिवर्तन किए टेक्स्ट को थोड़ा जूम आउट और जूम इन टाइप किया है। और मैनुअली यदि हम वैल्यू डालेंगे तो ये अधिकतम कितनी हो सकती है, 600। देखो चेक कर सकते हो आप, अधिकतम कितनी हो सकती है, ये 600। तो ये हमने लिखा है कि मैनुअली टाइप करके हम अधिकतम 600 तक कर सकते हैं। आ गया समझ। दूसरा फंक्शन देखें, इसके बाद इसको हम वापस डिफ़ॉल्ट कर देते हैं पहले जितना 100%, तो ये कोऑर्डिनेट पहले जैसा आ जाएगा। देखो अगला हमने लिखा है स्पेसिंग। क्या लिखा है, स्पेसिंग में डिफ़ॉल्ट हमने क्या लिखा है, नॉर्मल। फिर दूसरा लिखा है हमने एक एक्सपेंडेड और एक कंडेंस। तो एक्सपेंडेड का मतलब हमने लिखा है प्रत्येक कैरेक्टर के बीच स्पेसिंग को बढ़ाने के लिए। तो यहाँ से आप स्पेसिंग बढ़ाओगे तो देखो COO यहाँ भी दिख रहा है, आप चाहें तो यहाँ देख सकते हैं प्रीव्यू में। और ओके करेंगे तो वहाँ भी पता चल जाएगा कि प्रत्येक अक्षर के बीच स्पेसिंग क्या हो गई है, बढ़ गई है। तो ये था प्रत्येक कैरेक्टर के बीच स्पेसिंग बढ़ाने के लिए। और यदि स्पेसिंग कम करनी है तो हम यहाँ से क्या सेलेक्ट करेंगे, कंडेंस। क्या करेंगे, कंडेंस। अब देखो स्पेसिंग क्या हो गई है,
कम होगी। दूसरा हमने लिखा है पोजीशन, इसको मैं वापस कर देता हूँ डिफ़ॉल्ट, जो क्या होता है पोजीशन में भी हमने क्या लिखा है डिफ़ॉल्ट नॉर्मल, और नॉर्मल के बाद लिखा है एक तो ऊपर की ओर ले जाना और एक नीचे की ओर। ऊपर की ओर ले जाना है तो रेज, अब कितना ऊपर ले जाना उतना आप यहाँ पर वैल्यू डाल दीजिए, वो उतना ही ऊपर चला जाएगा। देखो तो टेक्स्ट को उसकी मेन पोजीशन से ऊपर की ओर ले जाना है तो रेज, और यही हमें यदि नीचे की ओर ले जाना था तो यहाँ से हम क्या सेलेक्ट करेंगे लोअर्ड, और ये हो गया ओके। आसान है। एक हमने लिखे हैं टेक्स्ट केस, इसको हम वापस नॉर्मल कर देते हैं, जिसके लिए आपको शॉर्ट की भी लिखाई गई है शिफ्ट प्लस F3। तो ये 5 हैं। नंबर 1 कौन सा है, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 टॉन्गल। सही है क्या? अब देखो अभी जो केस हो रखा है वो सेंटेंस ही है, आप चाहें तो चेक कर सकते हैं कि प्रत्येक सेंटेंस का पहला अक्षर क्या है कैपिटल है। ये सेंटेंस होता है हमारा फुल स्टॉप टू फुल स्टॉप। तो यहाँ देखो सिर्फ ओ कैपिटल है, बाकी सब, फिर ये बाई कैपिटल है, बाकी स्मॉल, फिर यहाँ ये डब्लू कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल। तो इसको हमने नाम दिया क्या सेंटेंस केस। दूसरा देखो लोअर, अब उसमें जो कैपिटल थे वो भी क्या हो गए छोटे, तो ये हो गया लोअर केस सब स्मॉल में। फिर करते हैं हम अपर केस, तो ये हो गए सारे क्या कैपिटल, तो इसे बोलते हैं क्या अपर केस। और एक हमने लिखा कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो इसमें आप देखेंगे प्रत्येक शब्द का पहला अक्षर क्या हो गया कैपिटल। आप देख सकते हैं अब हर शब्द का अक्षर कैपिटल है। और एक था टॉन्गल, तो टॉन्गल मतलब जो अब कैपिटल है वो तो क्या हो जाएंगे स्मॉल, और जो स्मॉल है वो कैपिटल। तो देखो करते हैं, ये देखिए अब जो पहला अक्षर पहले बड़ा था वो तो हो गया छोटा, और बाकी के अक्षर जो छोटे थे वो हो गए बड़े। आसान है। और कोई ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो तो वो भी बता दो। हाँ F3 आप यूज कर सकते हो। आप देखो ये रहा शिफ्ट प्लस F3। अब देखो मैं एक बार दबाता हूँ क्या हो गया अपर, अब दूसरी बार दबाता हूँ तो लोअर, तीसरी बार दबाता हूँ तो वापस सेंटेंस। तो ये तीनों केसों में स्विच होता रहेगा। देखो ना सिर्फ 3 के लिए, वो पहले लिखाया है कि सिर्फ 3 के लिए सेंटेंस अपर और लोअर। डिफॉल्ट का मतलब तो अपने आप जो पहला केस है उसे हम डिफॉल्ट बोल रहे हैं। डिफॉल्ट कोई केस का नाम नहीं है। आसान है क्या? तो ये फॉन्ट ग्रुप कंप्लीट है। और कोई भी डाउट बचा है तो पूछ सकते हो, पूछ लो। बाहर आंधी आ रही है, सब दिमाग से उड़ जाना है ना बाहर जाते ही। ये आपका यहाँ पर 2010 है, वर्जन से ज़्यादा फर्क नहीं है बहुत ही। आप किसी से ही करो, मैं हमेशा बोलता हूँ, लेकिन करो जरूर। कंप्यूटर में यदि आपको परफेक्ट बनना है और कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, तो बेस्ट तरीका यही है कि आप कंप्यूटर का प्रैक्टिकल करने लग जाओ घर पर। जो लिखाया है उसको बस क्लिक कर करके चेक करना है, कुछ भी सीखना नहीं है। ऐसा मैं कुछ भी आपको नहीं बोलूँगा कि आप कुछ एक्स्ट्रा करिए, सिर्फ इतना कि जो लिखाया गया है उसको एज इट इज़ फॉलो करके क्लिक कर लीजिए। इतना आप कर लेंगे ना, आपका एक भी क्वेश्चन कंप्यूटर का गलत नहीं होगा। ये मेरी जिम्मेदारी है। अब आप ये नहीं करोगे तो मैं ये भी गारंटी के साथ बोलता हूँ कि 2-4 दिन बाद जो पढ़ते हैं ना वो सब ऐसे धीरे धीरे क्या छटाई होती जाती है उसकी, खरपतवार की तरह वो निकलता जाता है बाहर, फिर नया नया याद होता जाता है और बाकी सारा मिक्स होता जाता है, और लास्ट में लगता है कि यार ये तो गलती होगी। होता है कि नहीं? तो अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे एक से एक डिफ़िकल्ट फंक्शन भी आता जाएगा। अभी तो बहुत ही बेसिक चीज़ है ये, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कोई टफ चीज़ नहीं है, लेकिन आगे और बड़े बड़े फंक्शन आएंगे जिनमें लगेगा यार ये चीज़ भी होती है, पहली बार सुन रहे हैं। ठीक है ना? तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल करने की कोशिश करें, अभी से ही लग जाए, ज़्यादा टाइम आपके पास वैसे ही नहीं है। एग्ज़ाम कब है आपकी? 14 अक्टूबर। अब देख लो कितने दिन है, 3-4 महीने, पता ही नहीं चलेगा। महीने भर तो अभी क्लास ही चलेगी अपनी, ठीक से 1 महीने तो लेके ही चले, कम से कम 30 से 40 क्लास। आप तो 40 से ऊपर तो नहीं जाती है नॉर्मली, 35-40 क्लास के समथिंग में अपना कंप्यूटर कंप्लीट हो जाता है।
तो 1-1.25 महीने तो क्लास चलेंगी, बाकी का महीना कितना सा है टेस्ट सीरीजों के सॉल्यूशन में निकल जाना है। टेस्ट दिए हैं पिछले 3 फ्री, 2 तो हो गए ना फ्री, देते होंगे नहीं दिए, ऑनलाइन ही दे लिया करो ऐप पर, वहाँ तो फ्री डला हुआ है। ज़्यादा नहीं तो जो जो पढ़े हुए टॉपिक है उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लो, देने तो लगो अभी से, जिससे पता चले कि हम पढ़ रहे हैं उसमें से हमसे क्वेश्चन कुछ हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, तभी पता चलेगा। चलिए, ऑल द बेस्ट।